जय माता दी फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम अमावस्या व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। दोस्तों जो भी मनुष्य अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करता है तथा व्रत करता है और कथा का श्रवण करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी से व्रत करना संभव ना भी हो सके तो उसे पीपल के वृक्ष का पूजन करना चाहिए तथा कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। इसी कारण अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन और कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य अमावस्या के दिन सीधा यानी कि खाने के वस्तुओं का दान करता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों आइए अब हम अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस ब्राह्मण की एक पुत्री थी जो कि बहुत सुंदर थी और बहुत गुणवान व संस्कारी भी थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका कहीं विवाह नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ब्राह्मण और उनकी पत्नी बहुत चिंतित थे। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे और उस ब्राह्मण की सेवा भाव से वह बड़े प्रसन्न हो गए और उन ब्राह्मण दंपत्ति को आशीर्वाद दिया तथा उनकी पुत्री को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। उन दोनों ब्राह्मण दंपत्ति ने अपनी कन्या के विवाह के विषय में उनसे पूछा। तब उन्होंने कन्या का हाथ देखते हुए कहा, इस कन्या के हाथ में विवाह का योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता पूर्वक साधु महाराज से कहा, हे महाराज, हमें कोई उपाय बताइए। हमारी कन्या ऐसा कौन सा शुभ कर्म करे जिससे कि इसके हाथ में विवाह का योग प्रबल हो जाए। तब साधु महात्मा ने कुछ देर विचार किया और फिर कहा, यहाँ से कुछ ही दूरी में पास के गांव में एक सोना नाम की धोबिन रहती है जो कि बहुत ही संपन्न, संस्कारी और पतिव्रता है। यदि आपकी बेटी उसकी सेवा करे और वो प्रसन्न होकर इसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो तुम्हारी बेटी के विवाह के योग प्रबल हो जाएंगे और इस कन्या का विवाह हो जाएगा। उन साधु महाराज ने साथ ही यह भी बताया कि वह धोबन कहीं आती जाती नहीं है, वह अपने घर ही रहती है। साधु महाराज की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी को उस धोबन की सेवा करने को कहा। अगले दिन ही ब्राह्मण की कन्या सुबह जल्दी मुंह ढककर सोना धोबिन के घर जाती है और उसकी घर की साफ सफाई तथा अन्य सभी काम निपटाकर अपने घर वापस आ जाती है। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन वह धोबन अपनी बहू से कहती है, तुम तो सुबह उठकर बड़ी जल्दी ही सारे घर के काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। यह तुम सब कब कर लेती हो? बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो देर से उठती हूँ। मुझे तो लगा था कि आप ही यह सारे काम कर लेती हैं। इस पर दोनों सास बहू को चिंता हुई कि ऐसा कौन है जो ये सब काम करके चला जाता है, और वो दोनों निगरानी करने लगी। दोनों सास बहू ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में आती है और घर के सारे काम करके चुपचाप चली जाती है। अगले दिन जब ब्राह्मण की कन्या धोबिन के घर आई तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, देवी आप कौन हैं जो इस तरह चुपचाप मेरे घर की चाकरी कर रही हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बातें सोना धोबिन को बता दी। उस ब्राह्मण की कन्या की ऐसी बातें सुनकर सोना धोबिन अपनी मांग का सिंदूर देने को तैयार हो गई और उस कन्या के साथ उसके घर जाते समय सबको बोली, सब मेरे आने तक घर ही रहना, क्योंकि उसके पति थोड़े अस्वस्थ थे। परंतु सोना धोबिन के पति को भी कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। जब सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर निकालकर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति मर गए और सोना धोबिन को इस बात का पता चल गया कि उसके पति अब जीवित नहीं रहे, तो वह घर से निर्जल ही निकल पड़ी और उसने सोचा कि जहाँ भी रास्ते में पीपल का वृक्ष दिखाई देगा मैं उसकी भंवरी देकर तथा पूजन कर कर ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पकवानों की जगह उसने पीपल के पेड़ की 108 भंवरी ईंट के टुकड़ों से दी। उसने पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा पूरी की। उसके बाद ही उसने जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। जो भी मनुष्य अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करता है तथा खाने की वस्तुओं का दान करता है और अमावस्या की कथा का श्रवण करता है, उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। बोल दो अमावस्या मैया की जय। भगवान शिव शंकर और जगत के पालन करता भगवान विष्णु की जय। दोस्तों आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाई गई यह अमावस्या की कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता।